से हमारा पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी यह हमें बताना है। ठीक है, तो जब भी हम श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी गई है। जैसे यहाँ पर देखिए 20 से 20 लिखा है, फिर 20 से 22 लिखा है, फिर 22 से 18 लिखा है, 18 से 25 लिखा है, 25 से 15 लिखा है। तो अगली संख्या कौन सी आएगी यह हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी संख्या अचानक से घटती है, बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है, तो फिर आपको श्रृंखला में क्या करना है, संख्या को एक छोड़ के एक देखना है। जैसे यहाँ पर देखिए 20 से हम एक को छोड़ देंगे तो यहाँ पर 22 कैसे लिखा है ये देखेंगे। तो 20 में यहाँ पर देखिए प्लस कितना है, तो यहाँ पर +2 को किया गया है। ठीक है, फिर उसी तरह और एक छोड़ के एक देखेंगे तो यहाँ पर 22 से 25 लिखा है। यहाँ पर देखिए प्लस कितना किया है, तो यहाँ पर +3 को किया है। ठीक है, तो उसी तरह हम क्या करेंगे, अगली संख्या भी एक छोड़ के एक यहाँ पर बता देंगे। ठीक है, लेकिन इस पैटर्न को भी देखते हैं। जैसे 20 से यहाँ पर 18 लिखा है, यहाँ पर माइनस कितना किया है, तो -2 किया है। फिर 18 से यहाँ पर 15 लिखा है, यहाँ पर क्या किया है, तो यहाँ पर -3 किया है। हमें तो यहाँ पर बताना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे 2 प्लस हुआ, फिर 3 प्लस हुआ, तो अगला क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सीरियल चल रहा है। तो यहाँ पर 25 में 4 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कौन सी संख्या हो जाएगी, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर 29 हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 29 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो जब भी संख्या घटती बढ़ती है तो फिर आपको क्या करना है, एक छोड़ के एक देखना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार 15C का संबंध 45 से, ठीक है, तो हमें यहाँ पर 13F का बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर पता करेंगे कि 15C का 45 कैसे लिखा है। ठीक है, ये हमारा एनोलॉजी का प्रश्न है। तो देखिए जैसे आपको क्या करना है, यहाँ पर पता करना है। जैसे यहाँ पर 15C दिया है लेकिन यहाँ पर 45 लिखा है, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमें 45 मिले। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम, जैसे ये तो हमें क्या दिया है, 15 दिया है। ठीक है, और वहाँ पर हमें क्या दिया है, अक्षर दिया है। तो इस अक्षर को क्या करते हैं, हम अंकों में लिख लेते हैं। जैसे ABCD में C हमारा 3 नंबर पे आता है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, हमें 45 बनाना है। अगर हम इसमें आपस में गुणा कर देते हैं इनका, ठीक है, तो 15 3 कितना होता है, 45 होता है। ठीक है, कितना होता है, 45 होता है। और यहाँ पर देखिए 45 दिया है। अब इसी तरीके से सेम तरीके से क्या करेंगे हम, जैसे अब 13 तो है ही हमारा। ठीक है, तो इसको ऐसा लिख लेंगे। फिर जो F है इसको क्या करेंगे, हम अंकों में लिखेंगे। जैसे कि F हमारा ABCD में 6 नंबर पे आता है। ठीक है, समझ रहे, तो ABCD में 6 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। फिर जैसे हमने यहाँ पर गुणा किया था तो यहाँ पर भी हम इनका आपस में गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 15 छक्के कितने होते हैं, तो यहाँ पर देखिए सॉरी यहाँ पर कितना था, 13 था। ठीक है, ये 13 है। अब 13 छक्के कितने होते हैं, तो 13 छक्के यहाँ पर होते हैं 78। ठीक है, कितने होते हैं, 78 होते हैं। ठीक है, 13 78। अब जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या होगा, 78 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 78। तो ऑप्शन में देखिए 78 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला इस प्रश्न का सही जवाब दिया होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी यहाँ पर देखिए हमें आकृति दी है और इसमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। ठीक है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी यह हमें बताना है। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है, इसीलिए मैं आपको प्रॉपर वॉइस से नहीं समझा पा रहा हूँ, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आपको थोड़ा सा मेरी वॉइस डिफरेंट लग रही होगी। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा समझने की कोशिश करें, वॉइस मेरी थोड़ी सी लो है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर संख्या कौन सी आएगी ये बताना है। ठीक है, अब देखिए जब भी हम लुप्त संख्या याद करते हैं तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है उसी की जगह जो बाकी की संख्या कैसे लिखी है ये पता करते हैं। ठीक है, हम तो जैसे यहाँ पर 26 कैसे लिखा है और यहाँ पर 6 को कैसे लिखा है ये हम पता करते हैं। अब इन संख्या को हम कैसे पता करेंगे, जैसे यहाँ पर जो संख्या आपस में लिखी है आसपास, ठीक है, ये संख्या, इनको ऐसा क्या किया कि यहाँ पर 6 लिखा है, उसी तरह से इन संख्या को भी ऐसा क्या किया कि यहाँ पर 26 लिखा है। ठीक है, ये देखेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम इनको क्या कर सकते, सभी को जोड़ देते, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो संख्या 11, और इसे 11 में 8 को जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर 19, और 19 में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे 22 हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 6 लिखा है, तो फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ कहीं ना कहीं गुणा होकर माइनस हो रहा होगा। ठीक है, जिससे अगर हम इसका आपस में गुणा कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर इसको क्या करते हैं, हम आपस में गुणा करते हैं, तो यहाँ पर 6 पंजे कितने होते हैं, 30 होते हैं। कितने होते हैं, 30 होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका आपस में गुणा करते हैं तो 8 तिरिया कितने होते हैं, इसका गुणा करेंगे तो 8 तिरिया 24 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 24 होते हैं।
अब देखिए यहाँ पर 6 लिखा है, अगर इसको हम माइनस कर लेते हैं 30 में से 24 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे कितने होंगे 6 बचेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पर 6 को लिखा है। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर पता करते हैं, जैसे इसमें तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ऊपर वाली संख्या में गुणा करना है। तो 10 में 4 का गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ पर कितने हो जाएंगे 40, और नीचे भी सेम तरीके से यहाँ पर गुणा करेंगे 2 का 7 में तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 14, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सेम तरीके इसी तरीके से माइनस करके देखते हैं। तो 40 में से 14 को माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ पर कितने बचेंगे 26 बचेंगे, और यहाँ पर देखिए 26 भी दिया है। तो अब क्या करेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर संख्या लिखी है, ठीक है 6, और यहाँ पर 26 लिखा है, इसी तरीके से हम यहाँ पर बताएंगे। जैसे सबसे पहले तो हम इस पैटर्न में क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसका आपस में गुणा करेंगे, ठीक है। जिसे 9 और 7 का गुणा करेंगे तो 9 7 कितने होते हैं 63 होते हैं, ठीक है। तो ये हमने गुणा किया। उसके बाद हमें क्या करना है, नीचे वाली संख्या को भी आपस में गुणा करना है। तो यहाँ पर देखिए 8 6 कितने होते हैं 48 होते हैं, ठीक है। ये हमने गुणा किया। अब देखिए, अब हमें जैसे हमने यहाँ पर माइनस किया, यहाँ पर माइनस किया था, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे माइनस कर लेंगे। तो जब 63 में से 48 को माइनस करते हैं, ठीक है, तो हमारे यहाँ पर संख्या कितनी बचती है 15 बचती है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सी संख्या हो जाएगी 15 हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 15 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर हमें दिया है, देखिए बोली दिया है, भाषा दिया है और संचार दिया है, ठीक है। तो इसका वेन आरेख कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा है। तो हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इन तीनों शब्दों का आपस में कोई संबंध है या नहीं है हम ये चेक करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको प्रश्न समझ में नहीं आता है, शब्द समझ नहीं आते और इनके संबंध नहीं निकलते, तो फिर आपको क्या करना है, किसी एक शब्द का आरेख बना लेना है। जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं, बोली का बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमने बोली का आरेख बना लिया है, ठीक है। ये हमने बोली का आरेख बनाया है। उसके बाद हमें क्या करना है, दूसरे शब्द का बनाना है। जैसे दूसरा शब्द हमें दिया है भाषा। तो भाषा का बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो हमने बोली का डायग्राम बनाया है, ठीक है, इसका कोई आपस में संबंध है या नहीं है। तो जो बोली है, ठीक है, ये एक भाषा ही है, ठीक है, ये भाषा के अंदर आती है। तो इसीलिए भाषा का डायग्राम क्या हो जाएगा, इसके बाहर बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि बोली इसके अंदर आती है। फिर देखिए हम क्या करेंगे, अब तीसरे शब्द का बनाई जो कि हमारा दिया है संचार। अब जो संचार है, ठीक है, इसका बनाने से पहले हम देखेंगे कि इसका आप भाषा और बोली से आपस में कोई संबंध है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो संचार है, इस संचार के अंदर ही बोली और भाषा दोनों की दोनों आती है, ठीक है। तो इसका भी डायग्राम हमारा यहाँ पर कैसा बनेगा, इसके जैसा बनेगा, यानी कि ये दोनों इसके अंदर हो जाएंगे। अब ये वाला डायग्राम कहाँ पर है, ये ऑप्शन में देखिए। तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा दोस्तों, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 5 पे। अब 5वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या है कि यदि किसी निश्चित भाषा में UTENSIL को 10 लिखा जाता है तथा LOVE को 6 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में COUNTRY को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न पूछा है। तो जब भी हम क्या करते हैं, जब भी अक्षर का अंकों में दिया जाता है तो उन अक्षर को हम अंकों में लिखते हैं। लेकिन एक बात आपको याद रखना कि जब भी संख्या अगर छोटी हो, जैसे यहाँ पर 10 लिखा है, यहाँ पर 6 लिखा है, तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर इनको थोड़ा सा अलग टाइप से सोल्व करने की कोशिश करना। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हम इन अक्षर को गिनते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर टोटल अक्षर कितने 7 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, 10 लिखा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे अब यहाँ पर देखिए 10 लिखा है, लेकिन हमारे ये अक्षर कितने 7 है, लेकिन यहाँ पर हमें 10 बनाना है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए UEI, ये 3 हमारे क्या है, ये 3 हमारे स्वर है, ठीक है। 3 हमारे स्वर है, तो स्वर को क्या करेंगे, हम इस संख्या में जोड़ देंगे। तो इस संख्या में अगर हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे 10, और 10 यहाँ पर लिखा है। सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर पता करते हैं, जैसे LOVE का। तो यहाँ पर टोटल कितने, तो 1 2 3 4, टोटल तो हमारे कितने 4 है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर स्वर देखना है कि स्वर कितने हैं, उसको प्लस करना है। तो यहाँ पर स्वर हमारे जैसे 1 और 2, हमारे कितने स्वर है, तो 2 स्वर है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, यहाँ पर इस संख्या में जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम जोड़ देते तो हमारे यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं, और यहाँ पर देखिए 6 भी लिखा है। तो अब क्या करना, हमें सबसे पहले तो यहाँ पर गिनना है, ठीक है। जिससे यहाँ पर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल गिनने पर कितने हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर स्वर कितने ये देखना है और उसको जोड़ लेना है। जिससे तो स्वर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 और 2 दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 9 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना, अगर छोटी संख्या मिले
तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा इस टाइप से कोट करने की कोशिश करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर का चयन करें। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ अक्षर दिए, ठीक है, इन अक्षरों में से विषम अक्षर कौन से है ये हमें बताना है, ठीक है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। तो अब देखिए इसमें क्या करना है, यानी कि वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण का प्रश्न है। तो अब देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, 3 विकल्प तो एक जैसे हैं लेकिन एक अलग है, उसी का चयन करना है, ठीक है। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर देखेंगे तो पीछे भी हमारे बड़े अक्षर है कैपिटल, यहाँ पर भी पीछे कैपिटल, यहाँ पर भी पीछे कैपिटल, लेकिन यहाँ पर एक कैपिटल और यहाँ पर एक स्मॉल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा अलग कौन सा दिख रहा है, तो अलग हमारा यहाँ पर डी वाला अलग दिख रहा है, मतलब यही हमारा सही जवाब होगा। अब देखिए यहाँ पर स्मॉल है, यहाँ पर स्मॉल है, यहाँ पर स्मॉल है, लेकिन यहाँ पर कैपिटल है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन डी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर कोई अंक लिख के नहीं देखना है, कोई माइनस प्लस नहीं करना है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि टाइप कैसी कैसी रहती है, ठीक है। अब प्रैक्टिस सेट का मतलब ही क्या होता है कि हम प्रश्न को किस किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, किस किस टाइप से बनते हैं, ठीक है, यही है, ठीक है, यही एक तरीका, इसीलिए हम क्या करते हैं प्रैक्टिस सेट सोल्व करते हैं, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। प्रश्न हमें 7वां दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या और अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें अक्षर और संख्या दी है, ठीक है, इसी श्रेणी में एक रिक्त स्थान दिया है, यहाँ पर कौन सी अक्षर संख्या आएगी हमें बताना, ठीक है। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपको क्या करना है, या तो संख्या को देखना है या फिर अक्षर को देख लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए डी से यहाँ पर एच लिखा है, तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, तो यहाँ पर +4 किया गया है, ठीक है। तो देखिए एच से यहाँ पर एल लिखा है, यहाँ पर भी प्लस कितना किया है, 4 किया है, ठीक है। कैसे देखिए, जैसे एच हमारा कितने नंबर पे, 8 नंबर पे, एल हमारा कितने नंबर पे, 12 नंबर पे आता है, ठीक है, और डी हमारा कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। तो यहाँ पर 4 प्लस हुआ है। फिर एल से यहाँ पर पी लिखा है, मतलब पी तो कितने नंबर पे, 16 नंबर पे आता है, ठीक है। यहाँ पर भी कितना जोड़ा है, तो 4 को जोड़ा गया है, ठीक है। तो अगला जो अक्षर होगा यहाँ पर उसमें भी क्या होगा, 4 प्लस ही होगा, ठीक है। तो 4 प्लस होगा मतलब अगला कौन सा हो जाएगा, 20, और 20 नंबर पे क्या आता है, टी आता है, मतलब जो 20 में अक्षर कौन सा आएगा, टी आएगा। तो ऑप्शन में देखिए बीच में कहाँ पर टी है, ठीक है, तो आपको पूरा भी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑप्शन में देखिए हमें केवल ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। आपको संख्या भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यानी यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे कार का संबंध अगर गैरेज से है तो हमें यहाँ पर हवाई जहाज का संबंध बताना है, ठीक है। यानी ये भी हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है। एनालॉजी के 3 प्रश्न पूछे जाते हैं अधिकतर परीक्षाओं में, एक तो शब्द एनालॉजी, उसके बाद संख्या यानी कि अंक एनालॉजी, और उसके बाद आपको अक्षर एनालॉजी भी पूछी जाती है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर शब्द एनालॉजी में क्या होता है, थोड़ा सा हमें ज्ञान होना चाहिए। जैसे जो कार है, ठीक है, कार का संबंध किससे दिया है, यहाँ पर गैरेज से दिया है। तो यानी यहाँ पर जो कार है, अगर कार खराब होती है तो हम उससे क्या करते हैं, गैरेज पे ठीक करवाते हैं, ठीक है, यानी कि गैरेज पे ले जाते हैं ठीक करवाने के लिए। उसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ पर जो हवाई जहाज दिया है, ठीक है, अगर ये खराब होता है तो इसे कहाँ पर सुधारा जाता है। तो देखिए आकाश में तो होगा नहीं, फिर पायलट तो होता नहीं, पायलट तो इसे चलाता है। फिर हमारे पास बचे हैं 2 ऑप्शन सी और डी। तो यहाँ पर देखिए रनवे तो मतलब यहाँ से एरोप्लेन यानी कि उड़ान भरता है, ठीक है, ये रनवे पे है, ठीक है, यानी कि उड़ रहा है। अब देखिए हमारा तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा बचा है, सी बचा, यानी कि हैंगर। जो हवाई जहाज खराब होता है उससे सुधारने की जो जगह है उसे क्या करते हैं, हम हैंगर कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि ए गुणे बी बराबर, यानी कि ए गुणे बी का अर्थ ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ ए बी की पुत्री है, ए भागित बी का अर्थ ए बी की पत्नी है, ए प्लस बी का अर्थ ए बी का पुत्र है। यहाँ पर यह प्रश्न दिया है। उसके बाद आगे कह रहा है कि अभिव्यक्ति P माइनस क्यू भागित R गुणे एस में एस का P से क्या संबंध है, ये प्रश्न पूछा है। ये थोड़ा सा प्रश्न क्या है, इसका थोड़ा सा लेवल बड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये प्रश्न जो हमने बेसिक वाले प्रश्न को सोल्व करते हैं उसी टाइप का प्रश्न है। बस आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि जो हमें चिन्ह दिए, ठीक है, इसका अर्थ यहाँ पर हमें दिया है, तो यही हमें देखना है, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ये प्रश्न तो काफ़ी बड़ा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है इसमें कैसे रिलेशन बताएं, कैसे क्या करें, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं देखना है, क्या देखना है, जो हमें यहाँ पर दिया है अभिव्यक्ति यानी कि अभिविन्यास यानी कि हमें समीकरण टाइप का दिया है, ठीक है, ये देखना है। बाकी ये तो आपको आता ही होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमें दिया है पी क्यू, यानी यहाँ पर आपको दिया है पी माइनस क्यू। अब पी माइनस क्यू का अर्थ क्या है, हमें ये देखना है। तो देखिए जहाँ माइनस लगा है, जैसे ए माइनस बी का अर्थ क्या है, तो
ए बी की पुत्री है, यानी यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, तो पी क्यू की पुत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी क्यू की पुत्री हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पी क्या हो गया, तो पी क्यू की पुत्री मतलब क्यू ऊपर चले गया, ठीक है। अब ये पुत्री है तो इसे हम माइनस लगा लेते हैं, बस यही तरीका है, ठीक है। अब उसके बाद आपको और आगे देखना है, तो आगे देखने से पहले आपको क्या करना है, जिससे हमने पी और क्यू का देखा है, फिर आगे आपको देखना है क्यू और आर का देखना है, ठीक है। तो जिससे पी और क्यू का देखा तो हमने जहाँ पर माइनस लगा था, और माइनस का अर्थ क्या था, तो ए बी की पुत्री है, यानी कि पी क्यू की पुत्री है, तो ये तो सही बना। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है क्यू और आर का, तो इसमें कौन सा चिन्ह दिया है, भागित का चिन्ह दिया है, ठीक है। अब भागित का मतलब देखते हैं हम, तो भागित का मतलब यानी कि ए भागित बी का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर ए बी की पत्नी है, यहाँ पर क्या दिया है, ए बी की पत्नी है, बस आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ए बी की पत्नी है मतलब क्यू आर की पत्नी है, यहाँ पर कैसा हो जाएगा, तो क्यू आर की पत्नी है, क्यू क्या है, आर की पत्नी है, तो यहाँ पर क्यू आर की पत्नी है, ये पति पत्नी का सिंबल बन गया, ठीक है। अब क्यू क्या है, आर की पत्नी है, और ये हमारा पति हो गया, ठीक है। उसके बाद अब हमें देखना है आर और एस का, ठीक है, आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है, सीरियल वाइज चलना है। अब आर और एस का देखेंगे तो इसमें कौन सा चिन्ह दिया है, तो गुणे का चिन्ह दिया है। अब गुणे का चिन्ह का अर्थ क्या दिया है, तो यहाँ पर ए गुणे भाग यानी कि ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, यानी यहाँ पर आर एस का भाई है। आर क्या है, एस का भाई है, तो हम यहाँ पर आर को क्या करेंगे, एस का भाई बना लेंगे। अब ये एस का भाई है तो एस यहाँ पर हो जाएगा, और एस आर क्या है, तो एस का भाई है। अब एस कौन है, हमें यह कहा नहीं गया, ठीक है, यानी कि लड़की है कि लड़का है ये नहीं कहा है, ठीक है। लेकिन अब देखिए, अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो बेन बात यहाँ थे कि एस का पी से क्या संबंध है, ठीक है। इसका रिलेशन तो आपको बताते आता होगा, अगर नहीं भी आता तो मैं आपको हर बार बताता हूँ कि जहाँ से लगा है वहाँ से उल्टा बताना, जिससे यानी एस का पी से क्या संबंध है, तो आपको उल्टा बताना कि पी का एस क्या लगेगा, तो पी का एस क्या लगेगा, यानी कि इस पी का ये एस क्या लगेगा, हमें ये बताना है। तो अपने रिलेशन में चली जाइए, जैसे मान लीजिए ये कौन नहीं, मतलब यहाँ पर देखिए ये आप हो, ठीक है, ये मान लीजिए कौन हो, आप हो, और यहाँ पर आपकी माँ है, ठीक है, ये आपकी माँ और ये आपके पिता है। अगर आपका पिता का यहाँ पर कौन है, तो ये आपका पिता का भाई या बहन है, ठीक है, क्या है, भाई या बहन है, ठीक है। तो ये हमारा पिता होता है, ठीक है, हमारा जो पिता होता है, हमारे पिता का भाई या बहन हमारे क्या लगते हैं, तो या तो वो क्या लगते हैं, आंटी बोल सकते हैं, या अंकल यानी कि चाचा बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए, हम अगर एक ही लगाते हैं अंकल, तो ये तो हमारा गलत होगा, क्योंकि ये 100% हमारा अंकल नहीं कहा, ठीक है, भले ये बहन हो सकती है या ये भाई हो सकता है, तो इसीलिए हम केवल अंकल तो नहीं लगाएंगे, नेफ्यू तो लगा ही नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद अब आंट तो हम ठीक है आंटा भी कह सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारे दोनों वाले सही लग रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा वाला हम लगाएंगे, ऑप्शन डी वाला, या तो बी या सी, क्या होगा, या तो बी या तो सी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब आपको इस टाइप के जब भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको इस तरह से सोल्व करना है आराम से, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि यदि गुणे का अर्थ माइनस और प्लस का अर्थ, यहाँ पर देखिए गुणे का अर्थ माइनस और भागित का अर्थ प्लस और माइनस का अर्थ गुणा और यहाँ पर प्लस का अर्थ भागित, तो 12 माइनस 3 भागित यहाँ पर 50 प्लस 10 गुणे 30 का मान क्या होगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो अब देखिए जो हमें समीकरण दिया है, ठीक है, आपको वहाँ पर क्या करना है, जो अर्थ दिया है उसे चेंज कर लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए 12 दिया है, तो हम देखिए जैसे 12 को लिख लेते हैं, ये हमने 12 को लिखा है, ठीक है। उसके बाद ये हमने क्या किया, 12 को लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए हमें क्या दिया है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिया है। अब माइनस का अर्थ यहाँ पर क्या दिया है, तो माइनस का अर्थ गुणा दिया है, तो जो माइनस का चिन्ह है उसके जगह हम क्या करेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे और अगली संख्या लिख लेंगे, ठीक है। फिर अगला जो चिन्ह हमें दिया है भागित का चिन्ह दिया है, और यहाँ पर भागित का अर्थ क्या है, तो भागित का अर्थ प्लस से, यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे उसकी जगह और अगली संख्या 50 को लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें अगला प्लस दिया है और प्लस का अर्थ यहाँ पर भागित का है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भागित का चिन्ह लगा लेंगे और यहाँ पर अगली संख्या हम 10 को लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला चिन्ह हमें गुणा दिया है और यहाँ पर देखिए गुणे का अर्थ क्या कहा है, माइनस का है, तो यहाँ पर हम माइनस लगा के 30 लिख लेंगे, ठीक है। अब फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर बोर्ड मास रूल पे सोल्व करना है, ठीक है। जिससे आपको बोर्ड मास रूल आता होगा, सबसे पहले भाग सोल्व करना है, फिर गुणा ये वाला, ठीक है, फिर प्लस माइनस। अब देखिए जैसे यहाँ पर सबसे पहले भाग देंगे तो 10 और 50 में भाग देंगे तो हमारा यहाँ पर कितना बचेगा, तो देखिए जिससे 12 तो हमारा वैसा ही रहेगा, ठीक है। चलो डायरेक्ट सोल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर भाग देंगे तो यानी कि 10 का 50 में भाग देंगे तो यहाँ पर तो 5 बचेगा और इधर इसका गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो 12 त्रिया 36 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 36, और बीच में हमारा कौन सा चिन्ह बचा है, प्लस का बचा है, और इधर हमारा माइनस 30 बच गया है, ठीक है। अब देखिए हम इस पर प्लस कर लेते सबसे पहले, तो यहाँ पर देखिए 36 में 5 को जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर 36 में 5 को जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 41।
41 और फिर हमारा -30 उतर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 41 में से 30 को घटाएंगे तो यहाँ पर बराबर हमारे कितने बचेंगे, 11 बचेंगे। तो इस समीकरण का सही जवाब क्या होगा, मान क्या होगा, तो 11 होगा। तो ऑप्शन में देखिए 11 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे।